वोकेब पढ़ रहे थे हम, आगे एस वर्ड की वोकेब है, फिर नीचे टी वर्ड की भी है कुछ। सिबेराइट का मतलब होता है विलासी व्यक्ति, यानी जो ज्यादा भोग विलास करता है, बस अपनी खुद की मतलब सुख सुविधा वाली लाइफ जीता है, उसके लिए वर्ड आता है, जिसे कहते हैं प्लीजर सीकर, या हम कहेंगे हिडोनिस्ट। क्या कहेंगे? हिडोनिस्ट। ये एन है ना, हिडोनिस्ट। या फिर कहेंगे सेंसुअलिस्ट। लिबर्टीन है, डिबॉची पर्सन, ऐसे। सिकोफेंट का मतलब होता है चाटुकार या चापलूसर, जो चापलूस होता है ना उसके लिए। सर्वाइल, फ्लैटरर, या हम ऑब्सेक्वियस पर्सन कह सकते हैं, या फॉनर कह सकते हैं। क्या वर्ड आता है? फॉनर, ऐसे। ऑब्सेक्वियस पर्सन, ऑब्सेक्वियस का मतलब चापलूस होता है, चापलूस से संबंधित है। ऑब्सेक्वियस पर्सन मतलब चापलूस व्यक्ति। सिलोनिज्म का मतलब हमने पढ़ा है रीजनिंग में, न्याय वाक्य, जो हम लॉजिक लगाते हैं ना, लॉजिक से संबंधित हो गया। सिल्वन का मतलब देहाती, जो ग्राम में रहता है, उसको रस्टिक कह सकते हैं, या एक कहेंगे हम योकल, है ना, योकल भी इसी का सिनोनिम है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन, साथ साथ जीवन जीना, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कोलाबोरेशन या पार्टनरशिप। अपने आप में साथ साथ जीवन जीने के लिए हम एक वर्ड लगाएंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, कोलाबोरेशन भी कह सकते हैं, कोलाबोरेशन। सिनोप्टिक का मतलब होता है सारांश, यानी कि समरी। समरी के लिए एब्रीवेटेड, कॉन्साइज है, ब्रीफ है, ये सारे सिनोनिम है ना। कॉन्साइज की भी कह सकते हैं, एब्रीविएटेड। क्या कहेंगे? एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड। सक्सिंट एक वर्ड पढ़ा था, सक्सिंट का मतलब भी संक्षिप्त होता है, ब्रीफ, है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है संकलन, संकलन के लिए यानी कि मिलाना, संकलन करना, यानी कि यूनियन कह सकते हैं, या फिर कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेशन, कॉन्ग्लोमेरेशन। ठीक है, ये, या फिर कहेंगे एमलगमेशन, एमलगमेशन, यानी कि मिश्रण करना आपस में, संकलन। सिंथेसिस का मतलब कृत्रिम, यानी जो प्राकृतिक है, नहीं प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है। प्राकृतिक का उल्टा होता है, एक तो होता है प्राकृतिक, है ना, एक कृत्रिम होता है। आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब एक प्रकार से यूं नकली कह सकते हैं, नकली, है ना, जिसे हम कहेंगे फैब्रिकेटेड। क्या कहेंगे? फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड, है ना, नकली, काउंटरफिट, बोगस। टैसिट का मतलब होता है नीत या मूक, मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला, या हम यूं कहेंगे टैसिटर्न, अल्पभाषी कह सकते हैं। मूक के लिए साइलेंट आता है एक वर्ड, साइलेंट कहेंगे, या फिर कहेंगे हम टैसिटर्न। क्या कहेंगे? टैसिटर्न, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है, ये इसी का सिनोनिम है। ठीक है, टैसिटर्न। टैसिटर्न ये आया है अल्पभाषी, इसी का सिनोनिम है, तो इसको कहेंगे रेटिसेंट। क्या कहेंगे? रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, ये इसी का सिनोनिम है। टैक्टाइल का मतलब स्पर्शी, टचेबल या टेंजिबल। क्या कह सकते हैं? टेंजिबल कह सकते हैं। ठीक है, पॉल्पेबल कह सकते हैं हम, पॉल्पेबल का मतलब भी स्पर्शनीय, या फिर कह सकते हैं टचेबल, है ना, टच, टचेबल। ठीक है, टचेबल, पॉल्पेबल, टेंजिबल, टैक्टाइल, ये सारे स्पर्श से संबंधित, स्पर्शीय, इसके सिनोनिम है। टेंटेड का मतलब किसी को गंदा करना, खराब करना, दूषित करना, यानी बीटिएट करना, दूषित करना, सली। और भी बहुत सारे वर्ड है, किसी की निंदा करने से भी संबंधित हुआ ये तो। करप्ट का मतलब तो यानी कि किसी के ऊपर कलंक लगाना, स्टिग्मेटिस करना, है ना। और ब्लेमिश कह सकते हैं, बेसमिश कह सकते हैं, स्पॉइल कह सकते हैं, सॉइल कह सकते हैं, टार्निश कह सकते हैं, और भी बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। ठीक है, कंटेमिनेटेड, गंदा करना, पॉल्यूट करना, है ना, ये है। और क्या वर्ड लिखूं मैं? टार्निश लिख देता हूं ना, टार्निश। सली भी कह सकते हैं। ठीक है, तालिस्मैन का मतलब होता है वो ताबीज, गले में आता है ना ताबीज पहनने के लिए, मतलब वो वाला, उसको एम्यूलेट कहेंगे, या एक वर्ड आता है मास्कॉट, मास्कॉट का मतलब भी ताबीज होता है। ठीक है, टैलन का मतलब एक आकेटी पक्षी का नख होता है, नाखून, उसको पाउंस भी कह सकते हैं, पाउंस का मतलब भी नाखून से संबंधित हुआ। ठीक है, ये वो है। टेंजेंटियल का मतलब होता है परिधीय, यानी बाहर का जो राउंड होता है ना उसको, पेरिफेरल यानी परिधीय। अब आता है टेंजिबल, स्पर्श करने योग्य, यानी पॉल्पेबल कहेंगे,
और क्या वर्ड अभी वर्ड आया था, टैक्टाइल कह सकते हैं और टचेबल कह सकते हैं, है ना। तो टैक्टाइल भी इसी का सिनोनिम है, टैक्टाइल, है ना, टचेबल। टेंटेलाइज का मतलब किसी को तरसाना या परेशान करना, झूठी आशाएं देना, टीज भी कह सकते हैं। और फ्रस्ट्रेट करना किसी को, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, है ना, फ्रस्ट्रेट। या फिर कहेंगे टीटीलेट करना, टीटीलेट, टीटीलेट का मतलब होता है किसी को उद्दीत करना या तरसाना, चिड़चिड़ाना इसको। टेंटेमाउंट का मतलब समतुल्य है, उसके समान जैसा, यानी इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू। उसके लिए वर्ड आता है एज गुड एज, एज गुड एज का मतलब भी समतुल्य होता है ना, एज गुड एज। या फिर क्या कह सकते हैं, एड गुड एज हो गया, है ना, समतुल्य, उसके समान, यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, एज गुड एज कह सकते हैं। टेंट्रम का मतलब गुस्सा, नाराजगी, क्रोध जिसे कहते हैं। रेज का मतलब क्रोध हुआ, और टेम्पर कह सकते हैं हम गुस्से से के लिए। पिक आता है ना, पिक, पिक का मतलब क्रोध हुआ, PIQUE, पिक। अब देखो, हमने आर्टिकल में कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस पढ़ी थी, उन इडियोमेटिक फ्रेजेस क्या थी, इन ए मूड, इन ए रेज, इन ए डिलेमा, इन टेम्पर, इन कंक्लूजन, इन डेप्थ, है ना। तो ये इडियोमेटिक फ्रेजेस को भी आप रिवाइज करते रहो वापस, ठीक है। जैसे राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, राइट विथ ए पेन, राइट विथ ए पेंसिल, ऑन ड्यूटी, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक। और क्या इडियोमेटिक, मेक ए मिस्टेक, कमिट ए सुसाइड, कमिट ए क्राइम, स्कोर ए गोल। इस तरीके से आर्टिकल की इडियोमेटिक फ्रेजेस भी वापस रिवाइज करनी है, ठीक है।